नमस्कार, आप देख रहे हैं नया भारत दर्पण समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के 59वें शहादत दिवस पर हुआ कार्यक्रम आयोजक रहे मकबूल अहमद इदरीसी। परमवीर चक्र विजेता शहीद वीर अब्दुल हमीद के 59वें शहादत दिवस पर सुल्तानपुर में आयोजित कार्यक्रम में उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई। इसके पूर्व नगर में 151 फीट के राष्ट्रीय ध्वज के साथ निकली तिरंगा यात्रा में स्कूली बच्चों के साथ सीआरपीएफ जवानों ने फ्लैग मार्च कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि समारोह को संबोधित करते हुए सीआरएफ ग्रुप सेंटर अमेठी के पुलिस उप महानिरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पांडे ने युवकों का आह्वान किया कि देश की एकता अखंडता के लिए यदि आवश्यकता पड़े तो वह अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार है। केंद्र की वर्तमान मोदी सरकार के कार्यकाल में शहीद सैनिकों के परिवारों को बड़ा आर्थिक पैकेज दिए जाने से उन्हें समाज की मुख्यधारा में शामिल होने में बड़ी मदद मिली है। पुलिस उप महानिरीक्षक श्री पांडे ने कहा कि देश सेवा के कार्य में सैनिक ही नहीं हर व्यक्ति शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को अपने कार्य दायित्व को ईमानदारी पूर्वक करना ही सच्ची राष्ट्रभक्ति है। उन्होंने कहा कि जान जोखिम के रिस्क के बावजूद सेना में व्यापक स्तर पर युवाओं के रुचि होना एक मजबूत राष्ट्र का परिचायक है। फिलहाल उन्होंने अधिकारी स्तर पर युवाओं को सेना की नौकरी में शामिल होने का आह्वान किया है। अध्यक्ष जी, आज किस तरह कार्यक्रम आप द्वारा आयोजित किया गया था? आज शहीद वीर अब्दुल हमीद की शहादत दिवस है। शहादत दिवस के मौके पर 151 फीट का तिरंगा यात्रा बाद मंडी चौराहे से चलकर पंडित राम नरेश त्रिपाठी सभागार तक पहुंचा और यहां पर ठीक 1:30 बजे डीआईजी सर आए, उनका स्वागत हुआ और फिर हॉल में प्रवेश किया और शहीद वीर अब्दुल हमीद के चित्र पर पुष्प चक्र पेश किया और फूल की वर्षा की। उसके बाद स्कूल के बच्चों द्वारा कुछ सैनिकों के सम्मान में प्रोग्राम किया गया और शहीद वीर अब्दुल हमीद की संस्था की गुजारिश पर डीआईजी राजेंद्र प्रसाद सर जी, जो कि मुख्य अतिथि थे, वो तशरीफ़ लाए और उनके साथ 150 हमारे सीआरपीएफ के जवान भी आए, जिनके वजह से ये प्रोग्राम बेहतरीन हो सका। आप लोगों ने देखा प्रोग्राम भी हुआ और इसमें गरीबों के लिए कुछ इनाम भी रखा, गरीबों की मदद के लिए कुछ इंतज़ाम किया गया था, जिसमें 5 असहाय लोग हैं जो या तो उनमें बेवा हैं या फिर विकलांग हैं या फिर वो किसी भी तरह से मजबूर हैं। उनको रोजी रोटी से जोड़ने के लिए संस्था हर साल काम करती है। हर साल 10 मशीनें देती थी और इस साल 5 मशीनें दी हैं और 5 मशीनें और भी हैं जिनको रोका गया है। वो कुछ ऐसी बच्चियां मिली हैं जिनकी शादी में जहेज़ के तौर पे दिया जाएगा, वो यहाँ आ नहीं सकी हैं। तो वो गरीब तो हैं लेकिन वो इस तरह से लेना नहीं चाहते हैं, तो उनके घर पहुंचाया जाएगा। वो 5 मशीनें हमने रख लिया है, उनका 5 का लिस्ट भी यहाँ मौजूद है। तो इस तरह से हमारी समिति जो है प्रोग्राम किया। प्रोग्राम आप लोगों ने खुद ही देखा, तमाम पत्रकार बंधु इसमें शिरकत किए और पूरे ज़िले में जो है हमारे प्रोग्राम की सराहना हुई। प्रोग्राम हुआ है और अच्छा हुआ है, लोग यही कह रहे हैं। बाकी आप लोग कितने वर्षों से कार्यक्रम कर रहे हैं? लगभग 30 वर्षों से कार्यक्रम हो रहा है। हमारे सहयोगी हमारे साथ में जितने लगे हैं सब लोग हमारा साथ देते हैं। हम अकेले तो कर नहीं सकते हैं, जाहिर बात है, इसमें सभी सहयोगी। इस कार्यक्रम के माध्यम से देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? देश को संदेश देना यही है कि भाईचारा और
नहीं भैया, ऐसे लोग डॉक्टर साहब को आना चाहिए साहब। आज जैसा कि सभी को मालूम है कि आज हमारे वीर शहीद अब्दुल हमीद साहब का शहादत दिवस था। इस उपलक्ष्य में सुल्तानपुर ज़िले के तमाम नागरिकगण, नूरी साहब ने यहाँ पे सबको निमंत्रित किया था और सबने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। और आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करी और साथ ही साथ उनके द्वारा किए गए देश के लिए योगदान को याद किया गया और नागरिकों से ये अपेक्षा की गई, आह्वान किया गया कि देश की एकता और अखंडता के लिए अगर आवश्यकता पड़े तो अपना सर्वोच्च बलिदान देने के लिए तैयार रहें। संस्था के बारे में क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से संस्था धन्यवाद का पात्र है जो हमारे वीर शहीद की याद में हर वर्ष ये कार्यक्रम करती है और उनके योगदान को याद करती है और साथ साथ नौजवानों को ये चेतना जगाती है कि वो भी देश की एकता और अखंडता के लिए आगे आएँ। इस खबर में बस इतना ही। बने रहिए नया भारत दर्पण समाचार के साथ।